एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। देखो 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees where 7 pencils and 5 pens together cost 46 से find the cost of 1 pencil and that the 1 pen। हमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 46 रुपए है। तो हमें फाइंड करना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी। देखो मैं मान लेता हूं सबसे पहले let be the cost of 1 pencil। 1 पेंसिल मैंने मान लिया क्या है x और let be the cost of 1 पेन y, यानी एक पेन की जो कॉस्ट है वो x है और एक पेन की कॉस्ट y है और पेंसिल की कॉस्ट क्या है x है। हमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल लेता है तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 5x और 7 पेन लेता है एक पेन की कॉस्ट है y तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो गई 7y तो प्लस 7y दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल वो कितना पे करता है 50 रुपए पे करता है लो, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50। अपने पास इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखो, कंडीशन नंबर सेकंड लिख देता हूं मैं, कंडीशन सेकंड ये थी कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि वो 7 पेंसिल लेता है एक पेंसिल की रेट क्या है x है तो 7 की कितनी होगी 7x और 5 पेन लेता है तो 5 की कितनी हो गई 5y इज इक्वल टू कितना पे करता है वो 46 रुपए पे करता है तो लो मैंने लिख दिया 46। क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट था वो उसमें क्या था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, या तो अपन अगर हमें ये पूछ चाहिए कि एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट करो तो अपन क्या करते डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन क्या कर लेते फाइंड आउट कर लेते, लेकिन हमें क्या पूछा है ग्राफिकली मेथड से पूछा है। तो मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्राफिकली मेथड से हमें लाइंस को ग्राफ के अंदर इंटरसेक्ट करवाना हो तो सबसे पहले अपन x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अपन वो काम करना है कहां रफ के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था। देखो मैं क्या करता हूं, हमें दे रखा है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा क्या दे रखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मैं क्या करता हूं दोनों में क्या लगाऊं एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि कौन सा, देखो मैं एलिमिनेशन क्या लगा इसको इससे लगा लेता हूं, मैं इसको कर दूं 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूं 7 से, क्योंकि मुझे क्या करने हैं इनके कोएफिशिएंट सेम करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 25x प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 250। सेकंड को करता हूं मैं, देखो 7 7 जा 49x प्लस 7 5 जा 35y और ये कितना हो गया 6 4 जा 322। चेक कर लेना एक बार 6 7 42 का 2 से 7 28 सही है। अब अपने पास क्या हो गए दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, साइन अलग अलग है तो मैं क्या कर देता हूं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 35 में से 35 गया, यहाँ क्या बच गया 49 में से 25 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2 माइनस के 24x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 2 में से 0 गया तो 2, 11 में से 5 गया तो 7, 72 बच गया किसका माइनस का। अब x की वैल्यू क्या आ गई इधर माइनस का 72 अपॉन माइनस के 24, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में माइनस का माइनस गया और 24 3 जा 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि एक पेंसिल की जो अपन x किसको माना था, एक पेंसिल की कॉस्ट को x माना था तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई अपने पास 3 आ गई। तो मैं लिख देता हूं ऊपर साइड में x इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या करता हूं x की वैल्यू उठा के कहीं भी इक्वेशन में रख देता हूं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख रहा हूं, यहां देखो मैंने x की जगह 3 रखा, 5 into 3 कितना आ गया 15 सॉरी 5 into 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 15 प्लस का इधर आते किसका हो गया माइनस का 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना हो गया 35, 7y इज इक्वल टू 35 तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 7 5 जा 35, y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5। ये काम करना अपन को रखना ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट डाटा है
वो आ जाएगी अक्स। ये पेंसिल की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है? अपने पास पेंसिल की कॉस्ट आ गई 3 रुपए 3 रुपए और पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपए। चलो अब अपन ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है तो वो स्टेप वाइज काम करते जाएंगे। देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। प्लस का 7y इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 5x सॉरी माइनस 7y। अब ये x किसका है, प्लस का 5 किसका है, मल्टीप्लाई में 5 इधर आते किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। लो अब अपन क्या करते हैं, एक बार x की y की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो फर्स्ट में क्या करता हूं, सबसे पहले मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, 0 पुट कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, यानी x इज इक्वल टू 50 माइनस 0 7 इंटू 0 0 हो गया, 50 अपॉन 5 कितना आ गया 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10। फर्स्ट कंडीशन में अपने पास x की वैल्यू आ गई 10। सेकंड बना लेता हूं मैं इधर, देखो इस बार मैं क्या रखता हूं x की वैल्यू, x की वैल्यू मैं रख देता हूं क्या रखें, हमें ये रखना है कि जैसे डिवाइड के अंदर कुछ दे रखा हो तो ऐसा डाटा रखना है कि एक ही इंटीजर नंबर आए कंप्लीट, फ्रैक्शन नंबर ना आए, तो क्या रखें इसकी जगह 7 टू 14 फ्रैक्शन में आएगा। चलो डेसिमल में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रखता हूं y इज इक्वल टू मैं 5 रखता हूं, y की वैल्यू मैं रखता हूं 5। देखो x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस 35 15 अपॉन 5 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। थर्ड कंडीशन में अपन को क्या करना है, एक कंडीशन में वही रख लेने, क्या रखेंगे रख लिया तो y की वैल्यू 5, तो और कुछ चलो कोई नहीं, इस बार एक और रख लेते हैं। चलो मैं रखता हूं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 रख लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 6 अपॉन 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस 7 6 जा 42 अपॉन 5 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8/5। थर्ड वैल्यू अपनी ये आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसकी सहायता से एक सीरीज बना लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं एक बार, टेबल बना रहे हैं इधर देख लो एक बार, ये इक्वेशन फर्स्ट के टेबल बना लेते हैं, कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट तो लेने ही है जिससे अपनी ग्राफ क्या बन जाए सही बने। पहले फर्स्ट टाइम क्या किया था हमने, y के ये यहाँ x मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं y। जब y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10, मैंने y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। सेकंड कंडीशन में मैंने y की वैल्यू क्या रखी थी 5 और x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 3 आ गई थी, क्या 3 आ गई थी। थर्ड वाला और रख लेते हैं, देखो y की वैल्यू मैंने रखी 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 8/5। चलो सेकंड कंडीशन में, सेकंड इक्वेशन में देख लेते हैं अपन एक बार। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है, ये दे रखी 7x, मैं यहां लिख देता हूं बाई इक्वेशन सेकंड। देखो दे रखी है हमें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्या करते हैं 5 किधर ले आए 7x को लेते हैं। देखो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x और y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ गया डिवाइड में। अब अपन क्या रखते जाएंगे x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देखो फर्स्ट टाइम लिखता हूं मैं y इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है वो वैल्यू रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख लेता हूं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। देखो y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 अपॉन 5, यानी y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5,
लगभग ये 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वो आगे चेक कर लेंगे अपन क्या आएगा। सेकंड में देखो, सेकंड कंडीशन में मैं क्या रखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 रख दें क्या, x इज इक्वल टू मैं 3 रखता हूँ। देखो x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। चलो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 25 अपॉन 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5। थर्ड कंडीशन में क्या कर लेता हूं मैं x की वैल्यू माइनस x इज इक्वल टू -3 भी तो रख सकता हूं। देखो -3 रखते क्या हो गया, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -3 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 6 और 1 कितना हो गया 7 और 4 2 6 66 अपॉन 5। तीसरा डाटा गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी भी एक टेबल बना लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड की, फिर ग्राफ बना लेंगे। देखो ये आ गया x, ये y। जब मैंने इक्वेशन सेकंड के अंदर x इज इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 46/5। और जब मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा, यहाँ 0 रखा था, x इज इक्वल टू मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5। और यहाँ रखा हमने x इज इक्वल टू -3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 67/5। अपने पास दो सीरीज बन गई है। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे इनका। देखो ग्राफ बनाना आसान है। देखो अपने पास एक डाटा सेम आ रहा है और अपन को पता उसी पे क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखें जब भी ये एग्जैक्ट डाटा निकालने तो वो रफ कार्य करना अपन को पीछे की तरफ। चलो ग्राफ बना लेता हूं मैं आसान सा। अपन जानते हैं कि क्या हो गया, एक्स एक्सिस ये माइनस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट से लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है 10 तक जा रही है, तो मैं लिख देता हूं 2 0 2 4 6 8 10 12 और इधर माइनस में -2 -4 -6 -8 और -10। वाई में जा रही है कहां तक 6 से ये गया 12 के आसपास जा रही है, ये 13 टाइम्स है 13। तो ये ले लेते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14। नीचे माइनस में -2 -4 -6 और -8 ऐसे आ गया। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट वाली, ये तो इक्वेशन फर्स्ट का टेबल है और ये क्या है इक्वेशन सेकंड का टेबल है। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया 10, 0 10 पे आया और 0 कहा गया ये वाला 10, 0। दूसरा क्या है 3, 5 एक्स एक्स पे 3 चला, 3 कहाँ आएगा 2 और 4 के बीच में। और y कहाँ चला 5 कहाँ गया 6 और 4 और 6 के बीच में। ये लो लगभग यहाँ आ जाएगा 3, 5 और x की वैल्यू 8/5 यानी ये लगभग हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ यानी 0 और 2 के बीच में। लगभग अपन यह मानते हैं 2 के नजदीक जा रहा है और 6 कहा गया ये रहा। तो ये तो इधर नीचे लिख देते हैं 3, 5 और ये का क्या आ गया 8/5, 6। तीनों को मिला देता हूं मैं। देखो ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन है वो बन गई, थोड़ी सी सीधी नहीं बनी है। देखो सीधी बना देते हैं अभी। चलो ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड की देखो। सेकंड की x की वैल्यू क्या है 0, 0 x की वैल्यू आ गई 0। y क्या आ रहा है 46/5। 46/5 का मतलब कितना हो गया 9 टाइम्स जा रहा है ये, तो ये कहां चला जाएगा 8 और 9 के बीच में। ये लो 8 और 10 के बीच में यहां आ गया। यहां लिखता हूं मैं 46,5। दूसरा 3,5 ये पॉइंट रहा
थर्ड पॉइंट था अपना -3,67/5। तो एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ गया, -2 और -4 के बीच में माइनस का 3, और 67/5, 67/5 का मतलब कितना आ गया, 13 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 13 पॉइंट कुछ का मतलब 12 और 14 के बीच में, 12 और 14 के बीच में यहां ले लें, लगभग यहां आ गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3,67/5। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूं, देखो ये हो गई सेकंड लाइन। ये लाइन जिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3,5 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही अपना क्या होता है आंसर। इसने ये पूछा था कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 3 रुपए, और एक पेन का कॉस्ट कितना है 5 रुपए। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड से आराम से कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले ही अपन एलिमिनेशन मेथड से ये निकाल लें जो आंसर आएगा वो, ताकि अपने कंफर्म रहे। ठीक है।